नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। कम उत्पादन वाले जिलों पर फोकस, पीएम मोदी बोले, हमारी कोशिश कोई किसान पीछे न छूटे। यूपी में अब सरकारी भूमि पर नहीं हो सकेगा अवैध कब्जा, खाली जमीनों पर लगेगा शिलापट। यूपी में 2 बड़े एक्सप्रेसवे होंगे कनेक्ट, यूपी के 8 शहरों से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। सीएम सिद्धारमैया ने अमित शाह से मांगी गारंटी, बोले परिसीमन किया गया तो दक्षिण भारत के राज्यों को होगा नुकसान। किसान ने उगाई सबसे बड़ी प्याज, डांट का साइज बड़ा करने के लिए अपनाया ये तरीका। आमू में सांसद चंद्रशेखर के कार्यक्रम में हंगामा, छात्रों को मिलने से रोका, समर्थकों के साथ हुई धक्का मुक्की। 45 दिनों में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, बना नया रिकॉर्ड। 7वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ी थी सैलरी, इस बार 57 या इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग। कंट्रोल रूम में अनुपस्थित मिले 14 शिक्षक, मांगा गया स्पष्टीकरण, मचा हड़कंप। युवाओं के लिए बड़ा मौका, बिजनेस शुरू करने के लिए यूपी सरकार दे रही पैसे, ब्याज भी नहीं लगेगा। किसान महापंचायत में हुआ फैसला, ठीक है प्रति क्विंटल से कम पर नहीं बेचेंगे सरसों। 50 मजदूर निकाले गए, इनमें 4 की मौत, 5 की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों के 55 लोग फंसे थे। विधायक राजा भैया ने दिया सीएम योगी जैसा नारा, बोले जुड़ेंगे तभी बचेंगे। ग्रीन पार्क में रविवार से क्रिकेट के महाकुंभ केपीएल का आगाज, 200 देशों में होगा प्रसारण। योगी को तो उर्दू नहीं आती, फिर वे वैज्ञानिक क्यों नहीं बन गए? ओवैसी का यूपी के सीएम पर पलटवार। गाजियाबाद में इन लोगों को मिलेगा पीएम आवास योजना के तहत घर, पढ़ें पूरी डिटेल। यूपी में आईएएस-पीसीएस की फ्री कोचिंग का मौका, सिविल सेवा के प्रतियोगी तुरंत करें आवेदन। WL की टीम, यूपी वॉरियर्स की कप्तान दीप्ति शर्मा और मालिक जिनिशा शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 में अपने घर लखनऊ में मैच खेलने से पहले यूपी वॉरियर्स टीम की कप्तान दीप्ति शर्मा और कैप्री स्पोर्ट्स की निदेशक जिनिशा शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात करके उन्होंने सीएम योगी को टीम के मैचों के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने यूपी टीम की शुभकामनाएं दी। कैप्री स्पोर्ट्स की निदेशक जिनिशा शर्मा ने कहा, हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुभकामनाएं पाकर बहुत खुशी हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 तक महंगा, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट के नियम बदले, हुए 4 बदलाव। नया महीना यानी मार्च अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हो गया है। म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट्स के नॉमिनी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट के नियम बदल गए हैं। मार्च महीने में होने वाले 4 बदलाव। 1, कॉमर्शियल सिलेंडर 6 रुपए महंगा, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 6 रुपए बढ़कर 1803 हो गई। पहले ये 197 में मिल रहा था। खुशखबरी, इन शहरों को जलभराव की समस्या से मिलेगी निजात। सीएम योगी ने 16 विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। बारिश के दौरान शहरों में जलभराव न हो, इसके लिए अभी से काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नगरीय अविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ व गाजियाबाद में 16 प्रमुख विकास परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 69 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृति की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से शहरी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए अभी से आवश्यक प्रबंध किए जाने का निर्देश दिया है।
वोकल फॉर लोकल अभियान अब रंग ला रहा। भारत दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका वोकल फॉर लोकल अभियान अब रंग ला रहा है, क्योंकि भारतीय उत्पाद वैश्विक हो रहे हैं और दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मोदी ने NXT सम्मेलन में न्यूज़एक्स वर्ल्ड चैनल के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि दुनिया दशकों तक भारत को अपने बैक ऑफिस के रूप में देखती रही, लेकिन देश अब दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत कार्यबल नहीं बल्कि एक विश्व शक्ति है। मोदी ने कहा कि भारत को बिना किसी लीपापोती के वैसा ही पेश किया जाना चाहिए जैसा वह है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी 4 मार्च को लखनऊ में 264 भवनों का होगा आवंटन। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लखनऊ नगर निगम द्वारा पारा क्षेत्र में बनाए जा रहे 264 भवनों की लॉटरी प्रक्रिया 4 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की। इस प्रक्रिया में 830 आवेदकों में से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। यह लॉटरी अपर जिलाधिकारी व अध्यक्ष की उपस्थिति में समिति द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से संपन्न करने के लिए इसे वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत रखा जाएगा, ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की संदेह न हो। हालांकि 1 वर्ष के बाद भी निर्माण कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। यूपी में सोने के रेट धराम। जाने महीने के पहले दिन लखनऊ में कितना गिरा गोल्ड का रेट। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शादियों की तिथियां भी लगभग खत्म हो रही हैं। इन सभी कारणों का असर गोल्ड यानी सोने के दामों पर पड़ा है। सोने के साथ साथ चांदी भी फिसली है। रिपोर्ट की माने तो सोने में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। पिछले कई दिनों से पीरी धातु के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यह खरीदारों के लिए अच्छा मौका हो सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोना 7,974 प्रति ग्राम रुपए है। 24 कैरेट सोने की कीमत D8,698 प्रति ग्राम है। श्रावस्ती जिले के इस मॉडल से सरकारी जमीन पर कब्जे की नहीं चलेगी चाल। पूरे प्रदेश में हो सकता है लागू। उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं के लिए बुरी खबर है। कब्जा मुक्त जमीनों पर दोबारा कब्जा होने से सकने के लिए श्रावस्ती जिले में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत श्रावस्ती जिलाधिकारी ने सरकारी जमीन की पहचान कर उस पर शिलापट लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस पट्टिका पर भूमि का पूरा विवरण दर्ज होगा। बता दें कि पूरे प्रदेश में भूफियाओं के कब्जे से 68,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। इस पहल का उद्देश्य भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। दिल्ली में 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। ऐसे होगी पहचान। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो ऐसे वाहनों की पहचान करेगी। इसके अलावा प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के बड़े होटलों, कुछ बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली एयरपोर्ट, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स को तुरंत अपने यहाँ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। लखनऊ में विचार महाकुंभ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सदियों से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की हो रही कोशिश। राजधानी लखनऊ में गुरु वशिष्ठ ट्रस्ट की ओर से 2 दिवसीय विचार महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। शनिवार को एक होटल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार, प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग इकट्ठा हुए। विचार महाकुंभ में योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज ही से सनातन और भारतीय संस्कृति पर हमले नहीं हो रहे हैं। सदियों से आक्रमण सदियों हो रहे हैं। हमारे वेद, पुराणों, श्रुतियों और स्मृतियों पर कुठाराघात किया गया। रमजान से पहले यूपी में अवैध लाउड स्पीकरों पर लगाम। हंटर। लखनऊ संभल से आगरा तक मस्जिदों से अभियान। रमजान से पहले उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने अवैध लाउड स्पीकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ, संभल और आगरा समेत कई जिलों में पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर लगे गैर कानूनी लाउड स्पीकर्स को हटवाया और उनके ध्वनि स्तर की जांच की। रायबरेली में पुलिस ने मस्जिदों में लाउड स्पीकरों का निरीक्षण
किया और ध्वनि स्तर का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक मस्जिदों में गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और कहीं भी तय सीमा से अधिक लाउडस्पीकर नहीं मिले। लखनऊ में भी प्रशासन का अभियान जारी है। मार्च में कब कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जान के शौकीन कर लें ड्राई डेज की पूरी लिस्ट। फरवरी का महीना समाप्त हो गया है। मार्च महीने में कई त्योहार पड़ रहे हैं। ऐसे में शराब के शौकीनों का त्योहार फीका पड़ सकता है। मार्च महीने में होली और ईद के मौके पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में होली का रंग फीका पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं मार्च महीने में कितने दिन ड्राई डे रहेगा, कब कब शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मार्च में कुल 2 दिन ड्राई डे रहेगा। महीने का पहला ड्राई डे 14 मार्च को पड़ेगा। इस दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। ऐसे में होली के अवसर पर शराब का सेवन बहुत अधिक किया जाता है, इसलिए सरकार इस दिन शराब की बिक्री पर रोक लगाती है। एमएसपी पर गेहूं खरीद की तारीख में हुआ बदलाव। गेहूं किसानों को 2,600 रुपए प्रति क्विंटल का मिलेगा भाव। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से 15 मार्च से एमएसपी पर गेहूं की खरीद करना शुरू करेगी। इससे पहले खरीद 1 मार्च से शुरू की जानी थी। गेहूं खरीद की शुरुआत प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से की जाएगी। वहीं प्रदेश के अन्य संभागों के किसानों से 17 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू किए जाने का फैसला लिया गया है। गेहूं उत्पादक किसानों को इस खरीद सीजन 175 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी दिया जाएगा। इस बार मध्य प्रदेश के किसानों से 425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद की जाएगी।